वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल ट्रम्प सॉल्व एमसीक्यूज। ये फाइनल ट्रम्प की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 611 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज वो भी लेक्चर वाइज करवाए जाएंगे। तो लेक्चर 23 के अंदर जो है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वो ये कि पहला ये कि आयशा इज इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, फॉर दिस पर्पस शी इज कॉलिंग टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स अनसोलिसिटेड फोन कॉल्स विच इज रिकॉग्नाइज एज। आयशा जो है वो ढूंढ रही है, सर्च में है अच्छी जॉब की, और इस पर्पस के लिए वो कॉल कर रही है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स अनसोलिसिटेड फोन कॉल, और इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है टेली सर्च के तौर पे है। अब ये कि व्हेन डिलीवरिंग बैड न्यूज़, जब बैड न्यूज़ जो है, बुरी खबर जो है वो दी जा रही है कस्टमर को, इनमें से कौन सा आपको करना चाहिए, वो ये कि फोकस ऑन टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब जाहिर बात है जब बैड न्यूज़ दी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से फोकस किया जाए उसको सॉल्व करने के हवाले से। अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टिप्स ऑन एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड विद योर कस्टमर। इनमें से कौन सी जो एक टिप है कि एस्टैब्लिश किया जाए बॉन्ड अपने कस्टमर के साथ, वो है कि शो केयर एंड कंसर्न, उनको केयर शो करें, उनका कंसर्न शो करें। अब ये कि अप्लाइंग फॉर अ जॉब इज यूजुअली तौर पर जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है स्ट्रेसफुल होता है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड टिप फॉर प्रिपेयरिंग एन इंटरव्यू। इनमें से कौन सी जो एक अच्छी टिप नहीं है अगर इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं, तो वो ये कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी ही अच्छी हैं। डू योर होमवर्क, घर से जो है जारी बात है जो काम है वो करें, जो ज़रूरत है तैयारी वगैरह की प्रैक्टिस करें, वक्त पे पहुँचें, इसी वजह से नन ऑफ दी अबव। उसके आगे विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू द क्रॉस कल्चरल रिलेशन। इनमें से ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक बैरियर नहीं है क्रॉस कल्चरल रिलेशन के लिए, वही कि अप्लाइंग नॉलेज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, नॉलेज को अप्लाई करें कल्चरल डिफरेंसेस की। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रेज्यूमे। इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक अच्छे रेज्यूमे की, वो एक हैंड रिटन। आज के दौर में हैंड रिटन जारी बात है ज़रूरी नहीं है। इसके आगे टू सक्सीड इन योर करियर यू शुड नॉट, सक्सीड होने के लिए, कामयाब होने के लिए अपने करियर में आपको क्या नहीं होना, बिकम अ वर्काहोलिक, वर्काहोलिक नहीं बनना। अब ये कि अहमद यूजेस एसेंशियल स्ट्रेटजी फॉर कल्टिवेटिंग हिज पीयर टू फंक्शन एज आ। अहमद जो है वो यूज़ करता है एसेंशियल स्ट्रेटजी, जो ज़रूरत वाली स्ट्रेटजी है, ताकि कल्टिवेट करे अपने पीयर टू फंक्शन के, वो फंक्शन करे एज आ किसके तौर पर, टीम प्लेयर के तौर पर। उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न एम्प्लॉय रेजिस्ट चेंजेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एम्प्लॉय जो है वो चेंज की मुखालफत करते हैं, वो क्या है कि चेंज ब्रिंग्स स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट। चेंज से जारी बात है उनको लगता है कि स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट होगी। अब ये कि लेक्चर 24 में कि द मेजर फैक्टर बिहाइंड सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज, जो मेजर फैक्टर होता है सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड और बिहेवियर के पीछे, वो क्या होता है, फेयर होता है, डर होता है। अब लेक्चर 25 ये कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग अ गुड करियर। पहला स्टेप जो फाइंड करने में, ढूंढने में जो अच्छा करियर है, वो क्या है कि टू फोकस होना स्पेसिफिक जॉब टारगेट। उसके बाद ये कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग इन योर करियर, योर सेल्फ स्टीम, जो मेन फैक्टर है डेवलप होने के आपके सेल्फ स्टीम में, वो क्या है, एटीट्यूड है। उसके लिए चूज विच इज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर करियर। इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है करियर के लिए, वो है फॉलो योर इंटरेस्ट। लेक्चर 29 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इनमें से कौन सी जो है वो एक टेक्निक नहीं है रिड्यूस करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन, वो है प्रोफेशनलिज्म। लेक्चर 31 में ये कि आज की वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो हमें चेंज करना चाहिए करंट स्ट्रेटजी हमारे करियर के अंदर, ये बात जो है वो ट्रू है। अब लेक्चर 32 में ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सम टोटल है, यानी कि जमा कर देंगे तो वो चीज़ बनती है हैबिट ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इन चीज़ों को जमा करेंगे तो पर्सनैलिटी बनती है। अब ये कि विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यूजुअली एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस, कौन सी पर्सनैलिटी स्ट्रेस के साथ यूजुअली एसोसिएट है, वो है टाइप ए। लेक्चर 35 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट पीपल प्रोक्रेस्टिनेट। इनमें से कौन सा जो है वो रीज़न नहीं है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टू गेट मोर मनी। लेक्चर 36 में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर। सो इन लेक्चर का पर्पस क्या है असल में, वो ये कि इनहेंस पर्सनल लाइफ, फाइंड हैप्पीनेस, लर्न अबाउट फैमिली, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसका देखिए पर्सनस बिहेवियर शोज द वे दे थिंक एंड डू थिंग्स। एक पर्सन बिहेवियर शो करता है वो तरीका जैसे वो सोचते हैं और वो चीज़ें करते हैं, बात ट्रू है। और उसके बाद लेक्चर 38 में कि पीपल हु में एक्सपीरियंस जॉब स्ट्रेस, लोअर मोरल, सेवियर कॉन्फ्लिक्ट एंड लोअर प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं लोगों के अंदर, हरास्ट होने की वजह से भी ऐसा होता है। उसके बाद ये कि लेक्चर 39 में कि व्हाट इज अपैथी, वो ये कि ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर ये कि लैक ऑफ फीलिंग, इमोशन और इंटरेस्ट और कंसर्न भी है, एंड एब्सेंस ऑफ इमोशन और एंथुसिज्म है, लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन है। उसके आगे व्हाट डज अपैथी मेक अस, है कि क्या बनाता है हमें, वो एक पैसिव विद रेफरेंस टू सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज भी है, इनएक्टिव और डिस्करेज भी करता है। और लेक्चर 40 में ये क्या, गुड सप्लायर टू पॉजिटिव एटीट्यूड इज, एक अच्छा जो सप्लायर है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, वो क्या है, ऑप्टिमिज्म है। उसके आगे पर्सन इज कम्युनिकेटिंग अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ इन पब्लिक, इज ही शोइंग, एक पर्सन जो कि कम्युनिकेट कर रहा है अपने खुद के बारे में, चाहे वो
मेल या फीमेल है पब्लिक में, वो शो कर रहे हैं क्या, प्रोजेक्टेड सेल्फ। और लेक्चर 41 में ये आता है कि द बेस्ट पॉलिसी टू बी सक्सेसफुल इज, सक्सेसफुल होने की जो बेस्ट पॉलिसी वो है ऑनेस्ट, इसलिए कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये कि इन एन अनएथिकल सिचुएशन व्हाट शुड वी डू। अनएथिकल किस्म की जो सिचुएशन है हमें क्या करना चाहिए, लीगल बैलेंस और राइट, ये तीनों चीज़ें। और उसके बाद ये पीपल हु आर नॉट एथिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक द ऑर्गेनाइजेशन डाउन। जो ऐसे लोग हैं एथिकल नहीं है, जो अखलाकी तौर पे काम नहीं करते, गैर अखलाकी किस्म के लोग हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लेकर आते हैं। ये बात जो है वो ट्रू है। अब लेक्चर 42 ये कि सम वन इज़ एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क ही मस्ट हैव टू बी क्लर्क। अब एक शख्स को जो एम्प्लॉय किया गया क्लर्क, वो लाजमी तौर पर क्लर्क होना चाहिए, तो ये बात गलत है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। अब ये कहता है प्राइमरी जॉब ऑफ मेंटर इज टू, मेंटोर की जो प्राइमरी जॉब है वो क्या है, टू गाइड देयर मेंटीज। जो मेंटीज हैं जाहिर बात है जो मेंटोर के अंडर में आए हैं उनको गाइड करें वो। और लेक्चर 43 ये कि व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन यू वांट टू गेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जब आप चाहते हैं कि आना ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये होता है जो अब आपके सामने दिखाया गया, रेज्यूमे, लेटर, फोन कॉल, इंटरव्यू। अब ये कि व्हाट डज द परसीव्ड मीनिंग्स मीन्स, परसीव्ड मीनिंग्स का मतलब क्या है, वो ये कि द मैसेज दैट वी कन्वे, हाउ दैट आर टेकन बाय द डिफरेंट पीपल। और उसके बाद के बाद हु इज़ द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अभी के बाद इज़ द की टू गेट दी सक्सेस इन लाइफ। जो कि चाबी है एक्चुअली सक्सेस की लाइफ में, वो है गुड ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन। लेक्चर 44 ये कि व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर करियर सक्सेस के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो है हाई लेवल ऑफ सैलरी। ये जो है ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर बात है। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इनमें से क्या है, वो अंडरस्टैंड योरसेल्फ, खुद को समझा जाए। उसके बाद ये द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर करियर एडवांसमेंट इज, जो बेस्ट स्ट्रेटजी करियर एडवांसमेंट की वो इनमें से क्या, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं, जिसमें टू हैव हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, मेक एफोर्ट फॉर अपर लेवल है, मेक गुड कॉन्टैक्ट भी। अब लेक्चर 45 में ये है कि व्हाट इज द न्यू मॉडल ऑफ करियर एडवांसमेंट। जो करियर एडवांसमेंट का न्यू मॉडल है वो क्या है, ये तमाम ऑप्शन आए थे, न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, चार्जिंग गोल्स टू ब्रिंग अ करियर। अब ये द स्किल्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर जॉब। सारी स्किल्स ज़रूरी हैं, ज़ाहिर बात है, जितने भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टेक्निकल स्किल्स भी हैं, इंटरपर्सनल भी है, सोशल स्किल्स भी है, इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी आते हैं। सो तमाम स्किल्स ज़रूरी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। लोअर लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं मैनेजर्स के, तो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर होते हैं, उससे ऊपर हम जाते हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं ज़्यादा। और सबसे ऊपर के लेवल के जो मैनेजर और लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अभी के व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला स्टेप क्या होता है कि डिफाइन योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग करियर। करियर बनाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, टू नो अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में जारी बातें जाने। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।